मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा महानगर गोरखपुर के 2 दिन के दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि बिना मूल्य और आदर्श की राजनीति मौत का फंदा बन जाती है और ऐसी राजनीति देश और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। बीजेपी की यात्रा केवल सत्ता हासिल करने की यात्रा नहीं, ये सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और समन्वय की एक बेहतरीन यात्रा भी है। केवल सत्ता प्राप्त करने की यात्रा नहीं, ये यात्रा सुरक्षा की, सुशासन की, समृद्धि की और समन्वय की एक बेहतरीन यात्रा भी है। देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण बनाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले देश की सीमाएं असुरक्षित थीं और आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद देश के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे। अब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। 2014 के बाद दुश्मन की आंख से आंख मिलाने की सामर्थ्य, और अगर दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण करता है, भारत के जवानों पर चोरी छिपे और छद्म रूप से हमला करता है, तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से भी कोई रोक नहीं सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश ही नहीं, दुनिया के सामने अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य का परिचय देकर के भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में अंबर और एसेंट के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जेवर के लिए जंगल राज कहा जाता था, जो अब मंगल राज के रूप में बदल गया है। आज कभी उत्तर प्रदेश का जंगल राज कहा जाने वाला जेवर आज मंगल राज के रूप में बदल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का ही वो विजन है जिसके कारण उत्तर प्रदेश अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बना है। यानी देश के अंदर जो भी मोबाइल फोन बन रहे हैं उनमें 55% आपके इसी ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज 75,000 एकड़ क्षेत्र के व्यापक लैंड बैंक के साथ देश दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित कर रहा है। हमारे पास हर सेक्टर की एक पॉलिसी है, हर निवेशक उस पॉलिसी के दायरे में निवेश कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें इंसेंटिव भी देती है और सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराती है। उत्तर प्रदेश आज 75,000 एकड़ के व्यापक लैंड बैंक के साथ देश और दुनिया के निवेशकों को अपने यहां आमंत्रित कर रही है। गौतम बुद्ध नगर में सेल के सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जुड़कर उत्तर प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा परिवार ऊर्जा आत्मनिर्भरता को प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 4th संस्करण की कर्टेन रेजर सेरेमनी और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि निवेश नवाचार से एमएसएमई सेक्टर में यूपी सशक्त हो रहा है। 390 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा अथॉरिटी का अपना शानदार भवन के प्रथम फेज का लोकार्पण आज यहाँ पे संपन्न हुआ है और इस शानदार ऑडिटोरियम में यह पहला कार्यक्रम नोएडा अथॉरिटी की ओर से अब नोएडा और दादरी विधानसभा की 2,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी निस्तारण करने के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवास के लिए पात्र लोगों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने, गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और भूमि कब्जे की शिकायतों पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दर्शन में आए बच्चों को उन्होंने चॉकलेट देकर पढ़ाई के लिए प्रेरित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमिता, नवाचार, आत्मनिर्भरता को समर्पित एमएसएमई दिवस की प्रदेशवासियों और उद्यमियों को हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री अयोध्या धाम में
पावन हनुमानगढ़ी के पंचांग पट्टी उज्जैनिया के पूज्य महंत श्री संत रामदास महाराज के गोलोक गमन पर शोक जताया। सीएम ने कहा कि उनका महाप्रयाण संत समाज और आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और उनके समस्त शिष्यों अनुयायियों को अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।